बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हमारे पास कम टाइम रह गया है और इसके अंदर हम लोग रिवीजन किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी रिवीजन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। प्रेपरेशन हमारी बहुत अच्छी है, हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को MD-CAT तक के लिए किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, समझ में आए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, आप लोगों ने अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव ज़रूर रखना है। इधर उधर से मांगने से बेहतर है आप लोग अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से अपनी जहानत मांगे, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से अपने ख्वाब पूरा होने की जो है वो दुआ करें। अब दुआ कब करनी है, उसके लिए आप लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए और डेली एक दफ़ा मॉर्निंग में कुरान पाक की भी तिलावत लाजमी करें, ताकि अल्लाह ताला रहमत बरकतें आपके ऊपर नाज़िल करे और जो कुछ आप लोग याद करें वो जल्द अज जल्द आपको याद हो जाएगा। पहला तो ये पॉइंट है आप लोगों ने। दूसरा जो पॉइंट है, आप लोग इन तमाम डेज़ जो रह गए ना उसका कोई स्केजुअल बनाएं, अपना स्केजुअल बनाकर किसी जगह के ऊपर रख लें। और आप हर एक कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है, मेरी भी है, आप लोगों की भी होगी। कौन सी वीकनेस होती है? किसी की फ़िज़िक्स अच्छी होती है, किसी की केमिस्ट्री बुरी होती है, किसी की केमिस्ट्री और बायो अच्छी होती है, फ़िज़िक्स उसको तंग कर रही होती है, किसी के इन तीनों में से कोई ना कोई ऐसा चैप्टर वीक होता है जो उनको तंग कर रहा होता है। सारे सब्जेक्ट्स का इशू नहीं होता। तो हर एक की कोई ना कोई वीकनेस होती है। आपने अपनी वीकनेस को पूरा साल आपने देखा, जो MD-CAT की प्रेपरेशन की जर्नी में आप लोगों ने अपनी वीकनेस को हाईलाइट किया होगा। अब आपने इस टाइम के अंदर आपने अपनी उन वीकनेस के ओवरकम करना है। आपने उस वीकनेस वाले सब्जेक्ट को या वीकनेस वाले जो वीक आपका चैप्टर है उसको ज़्यादा टाइम देना है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने एक डेली का टास्क बनाएं और डेली का टास्क करने के बाद डेली का जो टास्क है उसको कंप्लीट भी करना है। ये नहीं आज का काम ये रह गया इसको हम कल पे छोड़ दें। डेली का टास्क बना के उसको मेक श्योर करें वो कंप्लीट हो जाए। कोई एक पर्सन, कोई आप घर में ऐसा फ़र्द, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर अपने ऊपर रखें, उसको ये पाबंद करें, वो आपके ऊपर सख्ती से नज़र रखे आप लोग अपना काम जो है वो दियानतदारी और लगन के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है, आप लोगों ने ब्रेक्स लेके पढ़ना है। अगर आपने डेली 7 से 8 घंटे की स्टडी करनी है तो आपने ब्रेक्स लेने। एक ही नशिस्त में बैठकर सारा नहीं पढ़ने बैठ जाना। घंटे के बाद 15 मिनट की ब्रेक लें, घंटे के बाद फिर 15 मिनट की ब्रेक लें, कुछ मॉर्निंग में ले लें, कुछ सब्जेक्ट इवनिंग में रख लें। इस तरह से छोटी छोटी ब्रेक्स में लेके पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरियत भी नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा स्टडी में। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है, आप लोग डेली का, जब आप लोगों ने पूरा साल MD-CAT की प्रेपरेशन की हुई है, आप लोगों ने तैयारी की हुई है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। अब टाइम है आपने अपने उस नॉलेज को वक्तन फ़वक्तन चेक भी करना है कि वो किया है या नहीं। तो आप लोग हमारे डिस्कशन ग्रुप के अंदर आए, वहाँ पर कुछ ना कुछ हर वक्त, अमूमन रात के टाइम ज़्यादा होता है, मगरिब से लेकर रात 12-1-2 बजे तक किसी भी वक्त कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो MCQs पोस्ट करते रहते हैं। आप लोग उन MCQs को इस वजह से ना रिप्लाई करें कि आप लोगों ने उनको जवाब देना। आपने इस नीयत से उन MCQs का जो आंसर देना, क्या वो आपको आते हैं या नहीं आते। आप लोगों का नॉलेज टेस्टर हो जाएगा। वो एक किस्म का टेस्टर है डिस्कशन ग्रुप, जिसके अंदर आप लोगों की टेस्टिंग हो जाएगी। अगर आपने हमारा डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो जो ज्वाइन किया हुआ है आप लोग उसके अंदर एक टाइम, ये भी नहीं अब आप 24 घंटे उसके अंदर डिस्कशन ही करते रहे और अपना नॉलेज टेस्ट करके कॉन्फिडेंस की बजाय ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए, ये नहीं कत्ल करना। आप लोग इस तरह से करें, कोई एक टाइम रख लें, आधा घंटा दूंगा, घंटा दूंगा, 15 मिनट दूंगा, 10 मिनट दूंगा, इस टाइम दूंगा। तो आप लोग उस डिस्कशन ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करते चले जाएं और उनका रिप्लाई देता चले जाएं। आपका नॉलेज टेस्ट भी होता चला जाएगा और रिवीजन का ये एक अच्छा टूल भी है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है, हर दूसरे तीसरे दिन के बाद आप लोग कोई ना कोई
ये जो है MCQs की टेस्ट दें, MCQs की प्रैक्टिस करें। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आजकल MCQs के ढेर सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप लोग मौजूद हैं, लेकिन अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो डाटा शेयर हो रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, PMC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब आपने उसका भी ध्यान रखना और MCQs की आप लोगों ने प्रैक्टिस करते चले जाना है। 2-3 दिन के बाद आप लोगों को कम से कम 100-150 MCQs की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, वो MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सामने कोई घड़ी रख लें, टाइम नोट कर ले, आपने 100 MCQs कितनी देर में सॉल्व किए, या 150 है, 200 है, जितने भी MCQs हैं आप लोग उसको कितनी देर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो MD-CAT का है टाइमिंग है उसका भी इशू ना बने, के ऊपर ध्यान रखना। और बबल्स फिल करने हैं, आप लोगों को बबल शीट लेके MCQs को बबल्स की भी प्रैक्टिस करें आप। अगर आप लोगों को नहीं पता बबल्स किस तरह से फिल करने हैं, बबल्स को फिल करने में आप लोगों को पता तो ज़रूर होगा, लाइनें लगा लेंगे, लेकिन आप टाइम भी सेव कर सकते हैं बबल्स को फिल करने में। वो हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आई बटन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा जिसमें मैंने बताया है आप इस तरह से बबल्स को फिल करेंगे तो आप लोग अपने टाइम को भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और हर वीक के बाद 7-8 दिन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक पास्ट पेपर UHS का जो भी आपका है, MD-CAT का, अगर आप पंजाब से हैं तो UHS का पास्ट पेपर, सिंध से हैं तो डाउड यूनिवर्सिटीज़ का पास्ट पेपर, ईटा के पास्ट पेपर, आपने पास्ट पेपर हर हफ्ते के बाद आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व करने हैं। एक वीक के बाद या आप लोग जैसे भी इजी हो 4-5 दिन के बाद आप लोगों ने ये ज़रूर करना है पास्ट पेपर। अच्छा, पास्ट पेपर से सॉल्व करने का बेनिफिट क्या होता है, जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना उससे आप लोगों को एग्जामिनर की अप्रोच पता चलती है, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चंस वो पेपर के अंदर देगा और उन क्वेश्चंस में वो आप लोगों को कंफ्यूज किस तरह से चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता वही सेम क्वेश्चंस उठाकर, ये FSC थोड़ी है वही क्वेश्चंस उठाकर आप लोगों को एग्ज़ाम में दे दे, ऐसा नहीं हो, लेकिन उनसे मिलते जुलते, उस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। 20 to 25% कंसेप्ट रिपीट हो जाता है, तो आप लोगों ने आपको एग्जामिनर की अप्रोच समझ आती है। 4 ऑप्शन होते हैं MCQs के, उनमें से वो कौन से 2 क्लोजली रिलेटेड होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जो आप लोग फंस रहे होते हैं जिनके ऊपर, वो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है किस वजह से वो आपको डिट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन का बायस बन रहे होते हैं, वो किस तरह से आप लोगों को ओवरकम करना है, आपका ध्यान हटा रहे होते हैं वो MCQs। आप लोगों को ये चीज़ें पास्ट पेपर्स बताएंगी। और इसके अलावा आप लोगों के पास है कोई भी नहीं है, प्रॉपर स्केजुअल नहीं आप लोग बना सकते, वो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ जाएं। कमेंट के अंदर मैंने अपना लिंक ग्रुप का पेस्ट कर दिया, वहाँ पर हमने ये जो लास्ट प्रीवियस डेज है हमने क्वार्टर FLP का सेशन शुरू किया हुआ है। अगर आप लोग ने बाद में ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, नंबर मेरा ग्रुप्स के एडमिन से किसी से भी ले ले, वहाँ पे पड़ा हुआ होगा, या मैं खुद आप लोगों को जब मैसेज करूँगा ग्रुप्स के अंदर तो आपको पता ही चल जाएगा, ये सर का नंबर है। तो आप लोग उन FLPs की प्रैक्टिस करते जाए, एक प्रॉपर स्केजुअल है, आप लोगों को MCQs भी मिलते जाएंगे, उसके अंदर चैप्टर्स की डिवीजन की हुई है, 3-4 दिन के बाद एक क्वार्टर FLP होता है, तो आप लोगों की रिवीजन भी होती चली जाएगी और आप लोगों की प्रेपरेशन भी बेहतर होती चली जाएगी, और आप लोग को अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, परफॉर्मेंस बेहतर हुई है या नहीं, ये भी आप लोगों को उन FLPs के बाद आप लोगों को सारा समझ आ जाएगी किस तरह से होना है। और आप लोगों को एक सुपरविजन भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारी अलकलम की सूरत में आप लोगों के ऊपर आ जाएगी, और आप लोगों को एक प्रॉपर स्केजुअल भी मिल जाएगा कि किस तरह से हमने स्टडी करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करें, आप लोगों के कमेंट से मुझे हौसला मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मैं और दिल लगाकर आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ, बनाता हूँ। मोटिवेशन मिलेगी तो हम वीडियोज़ का तसलसल तेज़ कर देंगे, और अगर आप लोग मोटिवेशन ही नहीं देंगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके या कमेंट करके
कि अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर ज़रा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, वीडियोस फिर उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आ रही होती जिन फ्रीक्वेंसी के साथ आना चाहिए। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी